देख, आज के इस वीडियो के बाद अंग्रेजी लिखने और पढ़ने की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। समस्या इसकी खत्म होगी, जो आप अंग्रेजी लिखते हो ना, उसमें जो स्पेलिंग का मिस्टेक करते हो उसकी समस्या आज मैं आपको खत्म करने वाला हूँ। और वो खत्म कैसे होगी? अंग्रेजी की मात्राओं से। कैसे, मैं आपको एग्जाम्पल तौर पे बताता हूँ। देखिए दोस्तों, जो अंग्रेजी की मात्रा होती है उसमें दो मात्रा होती है। एक आपकी मात्रा होती है बड़ा खड़ी की मात्रा होती है, जिसमें अ आ ई उ होता है। और दूसरा जो अंग्रेजी की मात्रा होती है, जिसमें आप ए ई आई ओ यू इसको पढ़ते हो। तो देखो दोस्तों, अंग्रेजी पढ़ने के लिए, अंग्रेजी लिखने के लिए ये दोनों मात्रा की आवश्यकता होती है, लेकिन ये समझ नहीं आता कि कब किस मात्रा की जरूरत होती है। देखिए दोस्तों, जब कभी भी आपको अंग्रेजी के शब्द लिखने होते हैं, जब कभी भी आपको अंग्रेजी का कोई शब्द लिखना है, तो उसके लिए जो है आपको ए ई आई आपको अंग्रेजी की मात्रा की जरूरत पड़ेगी। और जब आपको हिंदी के शब्द लिखने पड़ते हैं तो उसके लिए आपको 12 खड़ी की मात्रा की आवश्यकता होती है। तो देर ना करते हो, पहले इन मात्राओं को पढ़ते हैं, उसके बाद विस्तार से समझेंगे। तो अ से लेके अ तक की मात्राएं सही अंग्रेजी उदाहरण के साथ आज आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, जो अ होता है, अ की कोई मात्रा नहीं होती है, और से कोई मात्रा नहीं होती, इस बात को याद रखिएगा। आ से डबल ए की मात्रा होती है, जैसे कार, जैसे फार्मर, जैसे स्टार, जैसे गाड़ी, खेत, तारा, इस तरह के शब्द आपको देखने को मिलेंगे। ई की मात्रा होती है आई, यानी जो आपकी छोटी होती है उसकी मात्रा होती है आई, जैसे इंक, जैसे पिंक, जैसे पिन, जैसे फिश। तो स्याही हुआ, पिन हुआ, मछली हुआ, पिंक हो गया, इंक हो गया, पिन हो गया। अब आइए बड़ी की मात्रा। जो बड़ी ई की मात्रा होती है, इसकी जो मात्रा होती है वो डबल ई की होती है, यानी डबल ई का मतलब होता है बड़ी ई की मात्रा। जैसे ट्री हो गया, जैसे सी हो गया, जैसे बी हो गया, पेड़, देखना और मधुमक्खी, इस तरह के आपके शब्द हो गए। फिर आता है ऊ की मात्रा। ऊ की मात्रा के लिए यू होता है, जैसे पुल, जैसे पुश, जैसे पुल, ये बुल हो गया, ठीक है, ये बुल हो गया, पुश हो गया, पुल हो गया, इस तरह के शब्द हो जा रहे हैं। फिर आपका बड़ा ऊ के लिए डबल ऊ का मात्रा होता है, जैसे मून हो गया, जैसे स्पून हो गया, जैसे स्कूल हो गया। ऋषि के लिए आर आई होता है, जैसे रिचुअल, रिद्धि, ठीक है। रिचुअल का मतलब होता है अनुष्ठान, इसको रिचुअल बोलेंगे, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ये राइडल आपका, रिद्धि नहीं है, ठीक है। ऋषि हो गया, रिचुअल हो गया, राइडल हो गया। फिर उसके बाद आइए ई की मात्रा। ए की मात्रा के लिए ई होता है, यानी जो आपका ए की मात्रा उसके लिए ई का प्रयोग होता है, जैसे नेम, जैसे गेम, जैसे ट्रेन, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब अगला शब्द आ जा रहा है, जैसे ए की मात्रा के लिए आपका हमेशा पर ए आई है, यानी जो आपका ए है उस ए के लिए आपका ए आई की मात्रा है, जैसे चेयर, जैसे एयर, जैसे हेयर आदि शब्द आपके लिए हैं। अब देखिए, ओ से आपकी मात्रा है ओ के लिए जैसे आप देख सकते हैं रोज, गोट, रोड आदि मात्राएं हैं। औ का मात्रा है ए यू, जैसे काउ, जैसे माउस, जैसे हाउस। तो ए यू एक तरह की इसमें मात्रा आपको देखने को मिलेगा, या आपको ए यू आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ए यू नहीं है लेकिन यू है, इस वजह से आपको इसमें देखने को मिलेगा। माउस हो गया, हाउस हो गया, ठीक है, काऊ हो गया, इसमें औ की मात्रा आपको आ रहा है। अ की मात्रा के लिए ए होता है, जैसे हैंग, जैसे बैंक, तो हैंग हो गया, बैंक हो गया आदि शब्द हो गया। अब अ के लिए ए एच का मात्रा होता है, जैसे दुखा, जैसे मोक्षा, इस सब के शब्द। दुख हो गया, मोक्ष हो गया, दुख हो गया, मोक्ष हो गया, ए एच की यहाँ पर मात्रा आपको देखने को मिलेगी। तो ये रहे आपके अंग्रेजी को कुछ मात्राएं। अब देखिए दोस्तों, इस अंग्रेजी की मात्रा ये कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है? इसका मात्रा का तब प्रयोग किया जाता है दोस्तों, जब कोई हिंदी का कोई शब्द है, जब कोई पर हिंदी का शब्द है तो उस हिंदी के शब्द के लिए इसका आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए हिंदी का कोई भी शब्द आपको दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए किसान आपको लिखना हो गया। अब जो किसान है वो भारतीय शब्द है, वो एक हिंदी शब्द है, तो इसके लिए जब इस किसान को जब हिंदी में लिखेंगे तो का के लिखेंगे, फिर इसे ये छोटी ई की मात्रा के लिए आई लिखेंगे। इस तरह के शब्द क्या आप इस तरह से शब्दों को लिखेंगे, इस तरह से शब्दों को लिखेंगे, ठीक है। लेकिन यदि आपको अगर कार लिखना पड़ जाए, क्या लिखना पड़ जाए? कार,
तो कार के लिए आप कौन सी मात्रा का प्रयोग करेंगे? आप अंग्रेजी के A to Z जो अल्फ़ाबेट मात्रा है उन मात्राओं का प्रयोग करोगे, क्योंकि यहाँ पर का क्या होगा, सी कार, अब कार है यहाँ पर ये कार है, तो कार के लिए आप क्या KAR नहीं लिखोगे, क्यों? क्योंकि कार जो शब्द है वो अंग्रेजी का शब्द हो जा रहा है, इसलिए इस का के नहीं होगा, सी होगा। जैसे आपकी एक अंग्रेजी की मात्रा होती है ना, जैसे ए को अ लिखते हैं, फिर बी को ब भी लिखते हैं, स भी लिखते हैं, फिर सी को क भी लिखते हैं, स भी लिखते हैं। इस तरह से आप चीज़ों को लिखते हो ना, क्यों? तो ये वाला मात्रा तब काम आता है जब आपके अंग्रेजी के किसी भी शब्द को उसका स्पेलिंग लिखना, तो वहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे। और जब हिंदी का कोई स्पेलिंग लिखना होगा तो उसके लिए इसकी मात्रा का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, आपको समझ में आएगा। जैसे किसान हो गया, किसान हो गया, नहर हो गया, आम हो गया। अब ये जितना शब्द है, ये सारे शब्द कैसे, ये सारे शब्द हिंदी के, तो इसका यदि अंग्रेजी लिखना होगा तो किसान ऐसा लिख सकते हो, आपको नहर लिखना हो तो नहर आप ऐसा लिख सकते हो, आम लिखना तो आम को आप इस तरीके से लिख सकते हो। हालांकि इन सबकी स्पेलिंग होती है, इन सबकी आपकी एक स्पेलिंग होगी, कि फार्मर हो गया, फिर आम का मैंगो हो गया, इन सब की स्पेलिंग होगी। लेकिन ये जो शब्द क्या है, ये सारे के सारे शब्द हिंदी शब्द हैं, इस वजह से इनको आप जब भी लिखेंगे तो बड़ा खड़ी की मात्रा की स्पेलिंग लेंगे। लेकिन जब अंग्रेजी का कोई शब्द आपको मिल जाए, जैसे कार मिल जाए, जैसे आपको कार मिल जाए, आपको क्लास मिल जाए, कंप्यूटर मिल जाए, कंप्यूटर मिल जाए। अब ये शब्द कैसे हैं, ये सारे शब्द अंग्रेजी के शब्द हैं। अब ये जो सारे शब्द जो कि अंग्रेजी के हैं, तो अंग्रेजी के होने की वजह से अब जब इनकी स्पेलिंग लिखेंगे तो बड़ा खड़ी की मात्रा का प्रयोग नहीं करेंगे, आप इसका मात्रा पढ़ेंगे कि ए का अ होता है, फिर बी का ब होता है, फिर सी का क और स होता है, तो यहाँ पर प्रयोग करेंगे। कार है तो आप इसका पर, क्योंकि अंग्रेजी शब्द है तो क का क्या होगा, यहाँ पर सी होगा, फिर सी लिखेंगे, फिर अ का ए होगा, फिर आ लिखेंगे, कार ऐसे लिखेंगे। फिर अब मान लीजिए आपको क्लास लिखना है तो क्लास लिखना है। अब ये क्लास क्या अंग्रेजी शब्द है, तो इसके लिए बारीक खड़ी की मात्रा प्रयोग नहीं कर, अंग्रेजी क्या, तो अंग्रेजी में के को क्या, यहाँ पर सी आएगा, फिर एल आएगा, फिर ए आएगा, फिर एस आएगा, ऐसा इस तरीके से अब क्या लिखेंगे, क्लास को लिखेंगे। कंप्यूटर को भी उसी रूप में लिखेंगे, क्योंकि कंप्यूटर, क्लास, इस तरह के शब्द अंग्रेजी शब्द, तो वहाँ पर उस तरह के अल्फ़ाबेट की ज़रूरत पड़ती है। इस बात को याद रखिएगा। तो उम्मीद करूँगा वीडियो अच्छा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।